ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद का 8वां अध्याय चल रहा है। महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु के विस्तृत वंश का वर्णन किया जा रहा है। तो उसके अंतर्गत महान सर्व विश्व भूमंडल के सम्राट मानधाता के ही वंश में सगर नाम के चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्हीं का प्रसंग चल रहा है। उनकी 2 पत्नियां थीं, सुमति, जिनसे 60,000 पुत्र उनको प्राप्त हुए। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था केशिनी। उससे असमंजस नाम के एक पुत्र हुए। तो महाराज सगर जो और नाम के गुरु के मनसा वाचा कर्मणा अनुयायी थे, उनकी आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया। इंद्र ने यज्ञी अश्व का अपहरण कर लिया। महाराज ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, अश्व को ढूंढ करके लाओ। पहले भूमंडल में चारों ओर ढूंढते रहे, नहीं मिला। तब पुनः ढूंढने के लिए जब भेजे गए तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना आरंभ किया और इस प्रकार से पाताल में भगवान कपिल जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ वह बंधा हुआ अश्व मिल गया। सगर पुत्रों ने यही पक्का कर लिया कि इन्होंने ही चोरी करके यहाँ बांध रखा है। और कपिल भगवान तो अपनी समाधि में थे, मारने के लिए दौड़ पड़े। उनकी समाधि खुल गई, नेत्र खुले तो उनके अपने ही अपराध से उनके भीतर से अग्नि प्रकट हो गई और वे जल करके राख बन गए। ये प्रसंग हो गया था। अब इसके बाद देखिए 14 तक हुआ था ना। अब यज्ञ में बाधा आ गई। पुनः भगवान सुखदेव जी व्रत का वर्णन करते हुए कहने लगे, यो समंजस इत्युक्तः सकेशिन्याः नृपात्मजः तस्य पुत्रो अंशुमान नामो पितामहेते रतः। महाराज सगर की दूसरी पत्नी थी केशिनी, उनका नाम था। तो वे उन्हीं केशिनी से उत्पन्न हुए थे। असमंजस नाम के दूसरे पुत्र थे, एक पुत्र हुए और महाराज के ही वे पुत्र थे। तस्य पुत्रो अंशुमान नाम, उन अंशुमान
माने असमंजस तो महाराज के सगर के पुत्र थे, केशिनी नाम की पत्नी से हुए थे। उनके पुत्र के पुत्र हुए अंशुमान, जो महान धर्मात्मा हुए। तो ये अपने पितामह बाबा सगर जी की सेवा में रहते थे। पितामह हिते रतः। टीका में कहते हैं तदेवं सुमत्याः पुत्रेषु मृतेषु केशिन्याः पौत्रेण अश्वः समानीतः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अब तक महाराज सगर की सुमति नाम की पत्नी के जो 60,000 पुत्र थे वे तो मर गए। अब दूसरी पत्नी केशिनी के पुत्र माने पौत्र अंशुमान, उनके द्वारा महाराज का यज्ञ अश्व लाया गया और केवल अश्व ही नहीं लाया गया, उससे यज्ञ संपन्न हुआ अश्व आ जाने से। और अपने चाचाओं के उद्धार के लिए उन्होंने ही श्री गंगा जी के आनयन का प्रयत्न आरंभ किया। तो अश्व समानीत है एक, और पितृव्योद्धरण प्रयत्न कृता। पितृव्य माने चाचा जन, उनके उद्धार का प्रयत्न भी उनके द्वारा किया गया। यह प्रसंग आगे ला रहे। इति दर्शयितु माह, इसी प्रसंग को व्यक्त करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। यो समंजस इत्युक्ता। पीछे संकेत में कहा गया था कि महाराज सगर के दूसरी पत्नी के एक असमंजस नाम के पुत्र थे। तो असमंजस का तो अर्थ होता है कि जिनके जीवन में कोई सामंजस्य न हो, उल्टा पुल्टा हो मामला। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उनको दूसरे लोगों ने, अज्ञानी लोगों ने असमंजस नाम रख दिया, क्योंकि उनके क्रियाकलाप क्रमबद्ध नहीं थे, ऊट पटांग थे। तो इसलिए असमंजस इति प्रोक्ता। केवलम अज्ञेयी ही, यह बात तो अज्ञानियों के द्वारा कही जाती थी। वस्तुतस्तु समंजस एव, वास्तव में तो उनका जीवन बड़ा संगत था, समंजस ही थे। ये किनके पुत्र थे? सतु केशिन्या पुत्र, केशिनी माता से इनका जन्म हुआ था। तो क्षेत्रजत्वम इव प्रतीतम वारयति। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरे के द्वारा महाराज की पत्नी से इनका जन्म हुआ हो। क्षेत्रज पुत्र होते हैं ना, कि जब पीछे आ चुका है, अंगिरा से प्रार्थना किया तो उनके द्वारा पुत्र हुए। तो इस तरह से केशिनी के पुत्र जो असमंजस हुए, क्षेत्रज पुत्र तो नहीं है कहीं। तो कहते हैं उसका निराकरण करने के लिए कहते हैं कि नहीं, है ना, कहते हैं नृपात्मजा मूल में है कि नहीं नहीं, वो साक्षात महाराज सगर के ही पुत्र थे, क्षेत्रज पुत्र नहीं थे, किसी और के द्वारा उनको उत्पन्न किया गया हो ऐसी बात नहीं है। इसलिए नृपात्मजा मूल में कहा गया है, उसी का इस पर आशय बता रहे हैं श्रीधर स्वामी। तो क्षेत्रजमिव प्रतीतम, क्योंकि माता का नाम तो ले रहे हैं पहले, महाराज का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कहीं उनमें किसी और के द्वारा, ऋषि आदि के द्वारा उत्पन्न किए गए हों, तो इसका निराकरण करने के लिए कहते नहीं नहीं, क्षेत्रजत्वम इव प्रतीतम वारयति, वारण करते हैं तस्यैव नृपस्यात्मनो देहात् जातः।
महाराज सगर के ही देह से उनका जन्म हुआ था, औरस पुत्र थे। आप कहते हैं अब असमंजस जो केसरी के पुत्र हैं उनकी महिमा बता रहे हैं। असमंजस आत्मानं दर्शयन् असमंजसम जातिस्मरः पुरा संगाद योगी योगाद विचालितः। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि ये जो केसरी के पुत्र असमंजस थे, तो बात असल में ये थी कि अपने को ये पूर्व जन्म के योगी थे और संग से योग भ्रष्ट हो गए। तो इस बार जब इनका जन्म हुआ तो उसी पूर्व संग से भ्रष्ट हो जाने से भयभीत थे, जड़भरत जी की तरह। तो इसलिए इन्होंने अपने लोगों के साथ उल्टा पुल्टा व्यवहार शुरू किया, जिससे लोग हमसे ज्यादा प्रेम न करें, प्रेम में बंधन बनेगा, है ना। ये है बात, रहस्य है। आत्मानं दर्शयन् असमंजसम, अपने को वे दिखाने के लिए पागल जैसे प्रकट करते थे, अज्ञानी थे। तो जात स्मर पुरा संगात, ये तो इनको पूर्व जन्म का सारा स्मरण बना हुआ था। कैसे बना हुआ था? ये पूर्व जन्म के योगी थे। तो योगी थे तो फिर जन्म क्यों हुआ? संगात योगाद विचालिता, अपने स्वजनों के संग प्रेम और आसक्ति से योग से इनको भ्रष्ट होना पड़ा। तस्य कथा माह चतुर्भी, असमंजस की बात 4 श्लोकों से कह रहे हैं। असमंजस पुरा पूर्व जन्मन योगी, ये असमंजस जो केसरी के पुत्र हैं, पूर्व जन्म के योगी हैं। योगी सन संगाद हेतु योगाद विचालिता, किंतु संग के कारण ये योग से विचलित कर दिए गए। अतः इदानीम जाति स्मरः, अब जाति स्मर होकर के ये जन्म लेकर के आए। इनको पूर्व जन्म का पूरा स्मरण बना हुआ है। संग परिहाराय, इसलिए पुनः जो है संग आसक्ति बन करके पतन न हो जाए, तो संग से बचाव के लिए जन्म उद्वेजयन, अपने लोगों को उद्विग्न करने वाला व्यवहार कर रहे हैं कि कोई हमसे गहरा प्रेम न करे। इसलिए लोक गर्हितम ज्ञाति नाम च विप्रियम कर्माचरण, जो संसार में निंदित कर्म माना जाता है, सगे संबंधियों में जो अच्छा न लगने वाला है, ऐसे कर्म का आचरण प्रकट कर रहे थे, है ना। उसमें उदाहरण दे रहे हैं, क्रीडितो बालान सरव्याम प्राश्यपत प्राश्यत, हाँ, माने जीते हुए खेलने वाले बालकों को उठा करके सरयू में फेंक देते थे, ये करते थे। तो लोग सब घबरा गए, डर गए, सब लोग अपने बालकों को छिपा छिपा के रखने लगे। अक्षिपदिति द्वयोरन्वयः, दोनों श्लोकों का अर्थ कर दिया। मूल में कहते हैं आचरण गर्हितम लोके ज्ञाति नाम कर्म विप्रियम, ये पूर्व जन्म के योगी जात स्मर असमंजसी अपने ज्ञाति संबंधियों को अप्रिय लगने वाले कर्म, गर्हित कर्म करने लगे, दिखाने के लिए कि हमसे कोई प्रेम न करे। जैसे शरव्याम क्रीडतो बालान, सरयू नदी में खेलते हुए बालकों को उठा करके फेंक देते थे। प्राश्चत उद्वेजयन जनम, ऐसा करके
आसपास के लोगों को उद्विग्न करते रहते थे। अब देखिए, अब ये कहाँ तक बर्दाश्त हो। एवं व्रतः परित्यक्तः पिता स्नेह मपोहि वही। अन्यत्र पुराणों में वर्णन आया है कि राजधानी की प्रजा घबरा गई और महाराज के राज दरबार में आकर के शिकायत करने लगी। तो महाराज वो तो धर्मात्मा थे, तो उन्होंने जब सुना इस तरह की बात, तो पुत्र के प्रति जो स्नेह होता है उसको तिलांजलि दे दी और अपने राजधानी से निकाल दिया। एवं व्रतः परित्यक्तः पिता स्नेह मपोहि वही। पुत्र के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है उसको हटा दिया और उनको निकाल दिया। जब निकाल, यही तो चाहते थे वे। योगैश्वर्येण बालांस्तान दर्शयित्वा ततो ययौ। अब जब इनको निकाल दिया गया, चले जाओ, निकल जाओ, राजधानी छोड़ दो, तो उन्होंने अपने योग के ऐश्वर्य बल से जिन बालकों को डुबो दिया था नर्मदा कौन नदी, सरयू नदी में, उनको पुनः ला दिया। योगैश्वरण बालांस्तान दर्शयित्वा ततो ययौ। वे सब बालक जीवित होकर के अपने अपने घर चले गए। ये व्रत हुआ उनका। एवं विधम व्रतम कर्म यस्य सह। ऐसे इनके व्रत थे, आचरण थे। जब उनको निकाल दिया गया पिताजी के द्वारा, तो उन्होंने अपने योग बल से उन पुत्रों को सुरक्षित अपने अपने घर भेज दिया। अब तो अयोध्या वासिना सर्वे बालकान पुनरागतान। अयोध्या में निवास करने वाले परिवार के लोगों ने अपने अपने बालकों को फिर से आया हुआ देखा। दृष्ट्वा विशिष्मिरे राजन राजा चाप्यन्वतप्यत। वे तो सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये क्या हो गया। अब महाराज तक खबर पहुंची। अब महाराज को बड़ा दुख हुआ। वे तो बड़े संतप्त हो गए, हाय हमने ऐसे पुत्र को क्यों निकाल दिया। लेकिन अब तो हो गया था, संताप करके शांत हो गए। ये उनका व्रत है, मंगलमय व्रत। इन्हीं असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान शोधितो राज्ञा तुरंगान वेषणे ययौ। ये बालपन से ही अपने पितामह की सेवा में लगे रहते थे। तो जब 60,000 पुत्र अश्व के अन्वेषण में मारे गए, तो महाराज ने इनको प्रेरित किया कि बस तुम जरा पता लगाओ, खोज करो। अंशुमान चुदितो राज्ञा तुरंगान वेषणे ययौ। तो अपने पितामह की आज्ञा मान करके चल पड़े अंशुमान। अब ढूंढने लगे चारों ओर। पितृव्यखातानुपथम भस्मांत ददृशे हयम। तो भूमंडल तो पहले छान ही लिया गया था। अब इनके चाचाओं के द्वारा जो भूमि को खोद करके रास्ते बनाए गए थे, उन्हीं रास्तों से चल करके ये भी देखने लगे। और खोज करते करते कहाँ पहुंच गए, भस्मांति हयम ददृशे। 60,000 सगर पुत्र जहाँ राख बन गए थे जल करके, वहीं पर उन्हीं के समीप घोड़े को बना हुआ देखा। पितृव्यस्य खातम अनुयः पंथा। इनके चाचाओं के द्वारा जो भूमि खोद करके रास्ता बनाया गया था, उसी मार्ग में चले ढूंढते हुए। और भस्मांति माने भस्म के समीप, अंति माने समीपे, जहाँ वे सब जल करके राख हो गए थे, उसके पास में ही अश्व को बंधा हुआ देखा। अश्वम ददृशे।
अच्छा, आप टीका कर रहे हैं। तत्रासीनम मुनिम वीक्ष्यो, तो अश्व को देख करके, है ना, इनकी अंशुमान की दृष्टि भगवान कपिल देव जी पर गई। भगवान कपिल देव जी समाधि में बैठे थे। तत्रासीनम मुनिम वीक्षो कपिलाख्यम अधोक्षजम, ये मुनि कपिल नाम वाले थे और ये तो साक्षात भगवान के अवतार हैं, अधोक्षज हैं। अस्तौत समाहित मना प्रांजलि प्रणतो महान, ये वहां पर पास पहुंच करके समाहित मन हो करके हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। देखिए, उनका तो दुर्भाग्य था कि देखते ही अरे यही चोर है, इसने घोड़ा चुराया है, उपद्रव करने लग गए, उसी में नाश हो गया। किंतु इन्होंने, इनके ऐसे कर्म थे कि भगवान को इन्होंने पहचान लिया और उनके पास जाकर के समाहित मन से उनकी स्तुति करने लगे। ठीक है, अंशुमानवाद। अब अंशुमान कपिल भगवान की स्तुति करते हैं, जिनके संबंध में स्वयं भगवान सुखदेव जी ने ही अपने उद्गार व्यक्त किए हैं 2 श्लोकों में। वे तो अपने अपराध से मारे गए, कपिल भगवान के क्रोध से वे जल गए। ये जो प्रसिद्धि है यह ठीक नहीं है, खंडन कर दिया भगवान सुखदेव जी ने, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब अंशुमान उन्हीं भगवान की स्तुति करते हैं। न पश्यति त्वाम परमात्मनो जनो न बुध्यते द्यापि समाधि युक्ति भी कुतो परे तस्य मनः शरीरधि विसर्ग सृष्टा वयम प्रकाशा। अंशुमान कहने लगे हाथ जोड़ करके कि हे भगवान, आप परमेश्वर हो, परमात्मा हो, अजना ब्रह्मा ये भी आपके स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते। अजना त्वाम न पश्यति, क्यों? आप परात्पर परमात्मा हो और देखना तो दूर रहा, आपको जान भी नहीं पाते। न बुद्धते, न पश्यति और न बुद्धते, जानते भी नहीं है कि ये भगवान है। तो कहते हैं कि अच्छा, अद्यापि, कहते हैं इनकी तो बड़ी लंबी आयु है, अब तक नहीं जान पाए। कहते हाँ, आज तक भी नहीं जान पाए और जानने का प्रयत्न तो किया। समाधि युक्ति भी, ये समाहित हुए, युक्ति के द्वारा इन्होंने विचार किया भगवान के स्वरूप का, किंतु फिर भी न तो दर्शन कर पाए और न जान ही पाए। तो हे भगवान, जब साक्षात ब्रह्मा न आपका दर्शन कर पाए न जान पाए, तो दूसरे जीवों की क्या औकात है? कुतो परे तस्य मनः शरीर धि विसर्ग सृष्टा वयम प्रकाशा, क्योंकि दूसरे तो सारे संसार के जीव प्राणी उन्हीं ब्रह्मा जी के मन, शरीर और बुद्धि से ही तो पैदा हुए हैं। तो जिन ब्रह्मा से सारे जीव पैदा हुए, जब ब्रह्मा नहीं दर्शन कर पाए, नहीं जान पाए, तो उन ब्रह्मा से के मन से, शरीर से, बुद्धि से जो सृष्टि हुई है, इस सृष्टि में पैदा होने वाले लोग, हम लोग क्या जान सकते हैं? हम सब तो उन्हीं की सृष्टि में पैदा हुए हैं। वयम अप्रकाशा, हम सब लोग ब्रह्मा की सृष्टि में अंधकार से आवृत बने हुए हैं, भला हम लोग क्या जान सकते हैं? ठीक है, अजानंतो अवजानंतोपि अनुकंप्या वयम त्वीति,
कहते हैं कि आशय क्या है? कहते हैं कि यद्यपि हम लोग आपको न तो जान सकते हैं और न दर्शन कर सकते हैं, और बल्कि उल्टा पुल्टा व्यवहार करके तिरस्कार कर देंगे। नासमझ व्यक्ति तो तिरस्कार कर सकता है। तो अजानंतो अवजानंतो भी, न जान करके हम जो तिरस्कार कर बैठते हैं, सम्मान जो करना चाहिए नहीं करते, जैसे इनके चाचाओं ने नहीं किया। किंतु ऐसे होने पर भी हम लोग आपकी अनुकंपा के पात्र हैं, फिर भी आप हम पर अनुकंपा करो। यद्यप भले हम जानते नहीं हैं और नहीं जानने से आपका तिरस्कार भी कर सकते हैं, ये बात कहते हैं। तो कहते क्यों? कहते हैं कि जहाँ तक न जानने की बात है, जब ब्रह्मा जी नहीं जानते तो हम किस खेत की मूली हैं। वयम त्विति तुष्टाव सद्भिरीशानम अंशुमाने व मासयः, है ना। इसी दृष्टि से अंशुमान ने भगवान की 6 श्लोकों से स्तुति की है। ये श्रीधर स्वामी का स्तुति का सार बताने का मतलब है। सार क्या है स्तुति का? यद्यपि हम लोग आपको बिल्कुल नहीं जानते और न जानने से महान पुरुषों का तिरस्कार भी कर बैठते हैं, तो भी हम लोग अनुकंपा के पात्र हैं, दीन हैं, इसलिए आप हम पर अनुकंपा फिर भी करो, ये आशय है। अब उसी को व्यक्त करते हैं। अजनो अजो ब्रह्मापि, अजन माने ब्रह्मा, अजन्मा ब्रह्मा, है ना। त्वाम अद्यापि न पश्यति, हे भगवान आपको आज भी नहीं देख पाते, और न च बुध्यते, देखना तो दूर रहा जान भी नहीं पाते। कथम भूतम, आप कैसे हैं कि ना आपको देख पाते हैं ब्रह्मा जी, न जान पाते हैं। तो कहते आत्मना स्वस्मात् परम परमेश्वरम, आप दर्शन चाहने वाले, ज्ञान चाहने वालों की आत्मा से परे परम परमेश्वर हैं, परात्पर हैं। इसलिए ब्रह्मा जी भी न तो आपका दर्शन कर पाते हैं न जान पाते हैं। कई हेतु भी ऐसा नहीं कि प्रयत्न नहीं करते ब्रह्मा जी, किन युक्तियों के द्वारा, हेतुओं के द्वारा, समाधि युक्ति भी, समाधि के द्वारा आपका दर्शन करना चाहते हैं, युक्तियों के द्वारा आपका निर्वचन करना चाहते हैं, किंतु न दर्शन कर पाए न निर्वचन कर पाए। समाधिना अपि अपरोक्षम न पश्यति, क्योंकि असल में भगवत तत्व वेदांत का मत है ना कि समाधि के द्वारा भी अपरोक्ष तत्व जो है उसका दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए तो योग मार्ग भी आगे चल करके पीछे हो जाता है। युक्ति भी परोक्षमपि सम्यंग बुध्यते इत्यर्थः, युक्तियों के द्वारा जो तत्व परोक्ष भी रहता है, भले न दिखाई देता हो, लेकिन कल्पना से, अनुमान से, युक्ति से अनुमान चलता है ना, तो उसका ज्ञान हो जाता है। तो ब्रह्मा जी न तो समाधि के द्वारा आपका दर्शन कर पाए, न युक्तियों के द्वारा आपके स्वरूप का निश्चय ही कर पाए इत्यर्थः। तो जब ब्रह्मा जी नहीं कर पाए तो अपरे अर्वाचीनास्तु, जो दूसरे ब्रह्मा जी के बाद पैदा हुए हैं, कुतस्त्वाम पश्येयुः, भला वे बेचारे आपको कैसे देख सकते हैं। तो कहते हैं कि सब अर्वाचीन क्यों हैं? तो अर्वाचीनत्वे हेतु, सारा संसार ब्रह्मा के बाद प्रकट हुआ है, इसलिए अर्वाचीन है। अर्वाचीन माने आधुनिक, पीछे होने वाला।
तस्य ब्रह्मणो मनश्चो शरीरम च धीष्य, उन्हीं ब्रह्मा का मन, शरीर और बुद्धि है ना। सत्व तमो रजः कार्याणि, सतोगुण तमोगुण रजोगुण के कार्य है सारी सृष्टि। ताभिर्ये विविधा देव तिरिंग नराणाम सर्गा, इन्हीं तीनों गुणों के द्वारा विविध प्रकार की जो सृष्टि है देवताओं की, तिर्यक प्राणियों की, मनुष्यों की। तेषु सृष्टा, उन्हीं में तो सब पैदा हुए हैं। तत्रापि स्वयं अप्रकाशा, तो इसलिए ये दूसरे भला आपको क्या देख सकते हैं, और उसमें भी हम लोग तो बिल्कुल मूढ़ हैं, अप्रकाश हैं। अप्रकाशा माने अज्ञा, कुतः पश्यामीत्यर्थः, फिर हम लोग तो बिल्कुल ही अज्ञ हैं, है ना, कैसे आपका दर्शन कर सकते हैं। फिर कहते हैं ये देभाज त्रिगुण प्रधाना गुणान विपश्यन्त्युतवा तमश्चो यन्माया मोहित चेतसस्ते विदुः स्वसंस्थम संस्थम न बहि प्रकाशा। तो कहते हैं कि अच्छा, ब्रह्मा जी के बाद के जो अर्वाचीन जीव हैं, इनको फिर दिखाई क्या देता है, दिखता क्या है, इस पर कहते हैं कि भगवान ये देह भाज त्रिगुण प्रधाना, जितने संसार के देहधारी जीव हैं तीनों गुणों की प्रधानता वाले हैं, देवता असुर तिर्यक। गुणान विपश्यन्त्युतवा तमश्च, ये सारे देहधारी जीव देखिए क्या क्या देखते हैं, हम सब लोग उसी में हैं। देखिए जागृत अवस्था में है ना, भगवान की माया के गुणों के विस्तार को देखते हैं इंद्रियों के द्वारा, नेत्र के द्वारा, श्रोत्र के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा। और स्वप्नावस्था में भी मन के द्वारा देखते हैं, जागृत और स्वप्न। इन दो अवस्थाओं में जो जो कुछ भी हम सब लोगों को दिखाई देता है, वो क्या दिखाई देता है, माया के गुणों का विस्तार ही तो दिखाई देता है। जागृत अवस्था सारी, स्वप्नावस्था सारी, और इसके बाद तीसरी अवस्था जो सुषुप्ति अवस्था, उसमें क्या दिखाई देता है, अंधेरा, कोई ज्ञान ही नहीं। तो इसलिए इन सब जीवों की गति, इनके देखने का सामर्थ्य तो बस इतना ही है। गुणान विपश्यन्त उतवा तमश्चो, या तो दोनों अवस्थाओं में सारे देहधारी प्रकृति के गुणों के फैलाव को देखते हैं, जागृत में और स्वप्न में, अथवा सुषुप्ति में पहुंच करके अज्ञान को देखते हैं, कुछ नहीं जाना, न किंचित वेद, सब कोई ज्ञान ही नहीं है। बस केवल यही दो दृष्टियां हैं इन लोगों की। यन्माया मोहित चेतसस्ते, तो कहते हैं कि ऐसा क्यों है, तो कहते हैं कि जिन भगवान की माया से इनके चित्त मोहित बने हुए हैं, इसलिए माया की चीज देखते हैं, माया मोहित होने से। माया मोहित चेतसस्ते विदुः स्वसंस्थम न बहि प्रकाशा। और दूसरी बात यह है कि इनको अपने से बाहर ही बाहर दिखता है, बहि प्रकाश है, ये भीतर देख ही नहीं सकते, है ना। और आप तो इन सबके भीतर मौजूद हो, जीव मात्र के भीतर अंतर्यामी रूप से, किंतु इन लोगों को भीतर देखना आता ही नहीं है। ये तो मूढ़ है, या तो माया के गुणों को देखेंगे जागृत और स्वप्न में, या तो अंधकार देखेंगे, भीतर इनको देखना आता ही नहीं है। ये है बात। तो हेतु हो गया ना कि इसलिए हम लोग आपको नहीं देख पाते, नहीं जान पाते। ठीक है, अपरे तर्हि किम पश्यन्ति, तो कहते हैं कि न ब्रह्मा जी दर्शन कर पाए, न जान पाए, तो भला दूसरे क्या जान पाएंगे।
तो कहते अच्छा फिर दूसरे देखते क्या हैं, जानते क्या हैं? तदा ये देह भाजस्ते स्वस्मिन सम्यक स्थितमपि त्वाम न विदुहु। जितने देहधारी हैं विश्व में, ब्रह्मांड में, यद्यपि आप सभी के भीतर मौजूद हो, स्थित हो, किंतु फिर भी आपको नहीं देख पाते, नहीं जान पाते। देखते क्या है? किंतु गुणान एव विपश्यन्ति, किंतु माया के गुणों को ही देख पाते हैं। अथवा न गुणान अपितु तम एव पश्यन्ति। अथवा एक व्याख्या और कर रहे हैं कि अरे ये भगवान की माया के गुणों को भी नहीं देख पाते, ये तो अपने अज्ञान के खुराफात को ही देखने वाले हैं। क्योंकि असल में देखिए, संसारी प्राणी संसार को जैसा देखता है ना, ये ठीक देखना नहीं है। यह बात ब्रह्मा जी ने दूसरे स्कंद में नारद जी को बताई है और भागवत में तो कई बार दोहराई गई है कि हम संसारी जीवों को भगवान की माया क्या करती है, कैसी है, यही देखना नहीं आता। और जिन भगवान की माया है उनका हम क्या जान पाएंगे, क्या देख पाएंगे, यही देखना नहीं आता। इसलिए वस्तुतः जीव जो है भगवान की माया का जो विस्तार है, विलास है, इसको भी देखना नहीं आता, उसको अकल ही नहीं है। असल में यह भी देखना भगवान के अनुग्रह के बिना नहीं आएगा, वही कहा है ब्रह्मा जी ने। क्योंकि अगर इस तरह से जब कह दिया ना, तो हुआ कि अच्छा, तब तो फिर सब निराश हो जाएंगे, सिर पटक लेंगे कि अरे न हम भगवान की माया के विलास को देख सकते हैं, न भगवान को देखने का तो प्रश्न ही नहीं है, तो सिर पीटो, आत्महत्या कर लो, समुद्र डूब मरो, रास्ता क्या है, ये प्रश्न खड़ा होगा ना। तो वहां ब्रह्मा जी कहते हैं किंतु जो भगवान के प्रिय भक्त जन हैं, वे भगवान की माया को भी जानते हैं और भगवान को भी जानते हैं, उन्हीं के अनुग्रह से, वहीं पर है प्रसंग। और इतना ही नहीं, उन लोगों में इतना सामर्थ्य और चमत्कार दे है भगवान के प्रेमी भक्तों में कि उनका जो आश्रय ले लेते हैं, चाहे जितने नीची कोटि के हों, पशु पक्षी योनि के हों, कैसे ही हों, किंतु यदि उन भगवान के भक्तों का वे ईमानदारी से आश्रय ले लेते हैं तो वे भी जान जाते हैं। वही दूसरे स्कंद का प्रसंग है। इसलिए दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, न तो भगवान की माया का विलास समझा जा सकता है, और भगवान को समझने का तो कोई मतलब ही नहीं। ये कह रहे हैं अनुमान। भाई प्रकाशा, टीका हो गई इसकी, गिर गई? अच्छा, अभी टीका नहीं हुई। अच्छा हाँ, टीका चल रही थी। हाँ, किंतु गुणान एव विपश्यन्ति अथवा न गुणान अपितु तम एव पश्यन्ति, यहाँ तक हुआ। यतस्त्रिगुणा बुद्धिरेव प्रधानम येषाम, क्योंकि असल में इन देहधारी जीवों की त्रिगुणात्मिका बुद्धि ही प्रधान बनी रहती है। अतो बहिरेव प्रकाशो ज्ञानम येषाम, इसलिए उनके प्रकाश, उनका ज्ञान बाहर ही बाहर बना रहता है। बुद्धि परतंत्रतया जागृत स्वप्नयोर विषयान पश्यन्ति, बुद्धि के अधीन सारे जीव हैं, इसलिए जागृत और स्वप्न अवस्था में केवल विषयों को देखते रहते हैं। असुषुप्ति में तो बेचारे विषयों को भी नहीं देख पाते, केवल अंधकार देखते हैं। सुषुप्त उत्तम एव केवलम न तो निर्गुणम त्वाम, निर्गुण भगवान को तो देख ही नहीं सकते। सर्वत्र हेतु,
सब जगह हेतु क्या है? यद्यतः यस्य तव माया इति वा मोहितम, क्योंकि जिन आपकी माया से सारे जीव मोहित बने हुए हैं, मोहितम चेतो ये शामते, ऐसे हैं। इसलिए हम लोगों का क्या दोष है, क्या अपराध है? आपको तो अपने आप अनुकंपा ही करनी पड़ेगी। हमारा क्या दोष है, हम क्या करें? दीनता, विनम्रता, भगवान के प्रति दैन्य। इसलिए अब क्या कहते हैं? तम त्वाम हम ज्ञान घनम स्वभाव प्रध्वस्त माया गुण भेद मोहैहि सनंदनाद्यैर्मुनिभिर विभाव्यम कथम हि मूढ़ः परिभावयामि। हे भगवान, ऐसे आपको मैं, मेरे जैसा व्यक्ति अज्ञानी है ना, क्योंकि आप तो ज्ञान घन हैं। ज्ञान घन का मतलब है सब प्रकार के परिच्छेदों से शून्य, ठोस, है ना, देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित ज्ञान घन। और स्वभाव प्रध्वस्त माया गुण भेद मोहैहि, ऐसे ज्ञान घन आपको कहते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे मुनि लोग ही देख सकते हैं, देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? तो उनका सामर्थ्य बता रहे हैं। स्वभाव प्रध्वस्त माया गुण भेद मोहैहि, माने जिन्होंने स्वभावतः अन्य साधन निरपेक्ष रूप में जिन्होंने माया के गुणों के भेद के मोह को ध्वस्त कर दिया है, अलग कर दिया है, हटा दिया है, ऐसा करने का सामर्थ्य रखने वाले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे मुनिजन, वे ही, उनके द्वारा ही आप देखे जाने के योग्य हो, ज्ञान घन हो। कथम हि मूढ़ः परिभावयामि, मैं तो महामूढ़ हूँ, भला मैं कैसे आपको आकलित कर सकता हूँ। ठीक है। तथाप्यहम विचारेण ज्ञास्यामिति चेत तत्राह। फिर कोई कहे कि ठीक है, विचार करेंगे तो कभी न कभी जान जाएंगे। कोई कह सकता है ना, खूब विचार करो, विचार करते करते 20-50 वर्ष लगे रहो तो जान जाओगे। इस पर कहते हैं भाई देखो, तम त्वाम हम विमूढ़ा कथम परिभावयामि विचारयामि। ये विचार करना तो संभव नहीं है। मैं तो महाविमूढ़ हूँ, विचार करने के लिए कुछ तो अकल हो। मैं तो महाविमूढ़ हूँ, मैं विचार कैसे करूं? यही नहीं आता मुझे। कहते हैं कि अच्छा, इतना भी नहीं आता, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, कथम भूतम। कहते हैं कि देखो, असल बात यह है कि भगवान है ही ज्ञान घन। ज्ञान घनम की व्याख्या करते हैं शुद्ध ज्ञान मूर्ति। शुद्ध ज्ञान का मतलब, कोई अशुद्ध ज्ञान होता है क्या? अशुद्ध ज्ञान का मतलब होता है वृत्तिक ज्ञान, जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी मौजूद हो, वह विशुद्ध ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान का विचार होता रहता है। वृत्ति आई और गई, दूसरी वृत्ति आई, गई तीसरी वृत्ति आई, उसके विषय बदलते हैं, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान। किंतु तत्व ज्ञान तो विशुद्ध होता है, केवल ज्ञान ही ज्ञान। ऐसे आप ज्ञान घन हो, विशुद्ध ज्ञान हो। इसलिए मुझमें सामर्थ्य कहाँ कि मैं विचार करूं। स्वतेव प्रध्वस्तौ माया गुण निमित्तौ भेद मोहौ येषाम। तो कहते हैं कि अच्छा, फिर तो कोई उपाय नहीं है,
कहते हैं कि देखो, जिनके माया के गुण के निमित्त से होने वाले दो दोष, भेद दृष्टि और मोह, ये हमारा है, ये दूसरे का है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये भेद, और अच्छा है तो हमको मिल जाए, खराब हमारे पास से चला जाए। वेद और मोह, ये दोनों है ना, ये दोनों माया के ही गुण हैं। यद्यपि ये जिनके प्रध्वस्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, ये शाम तैर्विभाव्यम विचिन्त्यम, ऐसे लोग ही आपके विशुद्ध ज्ञान मूर्ति का चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ऐसों के द्वारा आप विचार करने योग्य हो। देखिए, वेदांत के बिना गति नहीं है। विचिन्त्यम अयम भावः, आगे भावार्थ स्पष्ट करते हैं श्रीधर स्वामी। ज्ञान घनत्वा न तावज ज्ञान विषयत्वम विचार विषयत्वेपि, वेदांत का रहस्य बता रहे हैं। कहते हैं कि देखो, भगवान ज्ञान घन है, ज्ञान घन कह ही रहे हैं, किंतु है ना, ज्ञान घन का मतलब शुद्ध ज्ञान, त्रिपुटी नहीं, माने जहां भगवान ज्ञान का विषय नहीं बनते, वो तो ज्ञान स्वरूप है। जो ज्ञान स्वरूप ज्ञान का विषय कैसे बनते? ज्ञान विषयत्वम, है ना। अब विचार का विषय बनाओगे तो क्या विचार करोगे? इतने तो करना पड़ेगा। भगवान जो है ज्ञान का विषय नहीं है। विचार विषय से भी माया गुण अभिभूतो हम, अब तो कहते इसी रूप में विचार कर लो कि भगवान में जो है ज्ञान विषयता नहीं है। तो कहते हैं यह हम कैसे करें, क्योंकि माया के गुणों से हम ढके हुए हैं। माया गुण ही अभिभूतो अहम न विचारे समर्थ, विचार करने का हमारे में सामर्थ्य ही नहीं। इसलिए फिर कहते हैं प्रशांत माया गुण कर्म लिंगो अनाम रूपम सदसद विमुक्तम ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम नमामि हेत्वाम पुरुषम पुराणम। और कहते हैं कि हे भगवान, प्रशांत माया गुण कर्म लिंगो मनाम रूपम सदसद विमुक्तम। प्रशांत संबोधन है, प्रकर्षण शांत प्रशांत, संबुद्धि में प्रशांत। माया गुण कर्म लिंगम अनाम रूपम सदसद विमुक्तम, जो भगवान की माया के गुणों के जो कर्म हैं, उनका जो लिंग है, और अनाम रूपम, जो भगवान में नाम नहीं रूप नहीं, और सत असत, सत माने कार्य, असत माने कारण, कार्य कारण से विमुक्त हैं, नाम रूप से रहित हैं, कार्य कारण से विमुक्त हैं, और माया के गुणकर्म जिनके शांत हो चुके हैं। ऐसे भगवान आप ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम, अनुग्रह पूर्वक संसार के प्राणियों को ज्ञान का उपदेश करने के लिए आपने यह देह ग्रहण कर रखा है। माने इतना होने पर भी भगवान कितने कारुणिक हैं कि जानते हैं कि लोग जो हमको जान तो पाएंगे नहीं, इसलिए अपने से करुणा पूर्वक जो है ज्ञान का उपदेश करने के लिए देह धारण कर लिया है आपने। नमाम हेत्वाम पुरुषम पुराणम, ऐसे पुराण पुरुष आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, हे प्रशांत, संबोधन किया।
तस्मात् त्वाम पुरुषम पुराणम केवलम नमामि इत्यन्वयः। आपको न मैं जान सकता हूँ, न विचार करने का सामर्थ्य है, माया के गुणों से मोहित हो रहा हूँ, इसलिए केवल पुराण पुरुष आपको केवल नमस्कार कर लेता हूँ और मुझ में कुछ नहीं है। पुराण पुरुषत्व हेतु, भगवान पुराण पुरुष क्यों हैं तो हेतु बता रहे हैं। माया या गुणा कर्मांच, माया के गुण 3 सतरजतम, और उनके कर्म कौन कौन है? उत्पत्ति, स्थिति और लय, संहार, सतरजतम गुणों के, है ना। लिंगानिच, अच्छा ये तीनों प्रकार के कृत्य करने के लिए भगवान ब्रह्मा बन जाते हैं। रजोगुण की उपाधि को लेकर के ब्रह्मा बन गए, रक्षा करने के लिए विष्णु बन गए सतोगुण की उपाधि लेकर के, तमोगुण की उपाधि लेकर के रुद्र बन गए। लिंगानि च ब्रह्मादि रूपाणि, ये आपके ही हैं। यश तम, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ, है ना। अच्छा, भगवान प्रशांत क्यों हैं? निरुपाधिक रूप में तो प्रशांत ही है, ये तो उपाधिक रूप हुआ। प्रशांतत्व हेतु, है ना। भगवान की प्रशांतता में हेतु क्या है? सद सद्भ्याम कार्य कारणाभ्याम पुण्य पापाभ्याम व विमुक्तम। सत असत माने कार्य और कारण, अथवा पुण्य और पाप, दोनों से विमुक्त हैं भगवान, इसीलिए प्रशांत हैं। क्यों? कार्य कारण की कोटि में रहने वाला कभी शांत नहीं होगा, उपद्रव करता रहेगा, और पुण्य पाप वाला भी। अतो अनाम रूपम, इसीलिए आपका न कोई नाम है न कोई रूप है। तत्कृत नाम रूप शून्यम, जो जो नाम रूप आपके कहे बताए जाते हैं सब मायाकृत नाम रूप हैं। उन मायाकृत नाम रूपों से आप रहित हो, शून्य हो। किंतु ज्ञानोपदेशाय गृहीत प्रकटितो देह, ऐसे होने पर भी जीवों के कल्याण के लिए, ज्ञान का उपदेश करने के लिए आपने यह देह प्रकट कर लिया है। शुद्ध सत्य मूर्ति ये न, शुद्ध सत्य मूर्ति देह प्रकट कर लिया है। तम, ऐसे आपको मैं केवल प्रणाम करता हूँ। अथवा एक दूसरी तरह से अन्वय करते हैं। पहले प्रशांत को अलग कर दिया, संबोधन मान लिया, अब एक पद बना करके करते हैं। यद्वा हे प्रशांत मायेति, है ना। प्रशांता माया यस्य, ऐसा समास कर दिया, बहुव्रीहि। और इसीलिए अगुणेत च, गुण रहित, ऐसा संबोधन कर दिया, संबोधन पद बढ़ा दिया। संबोध्य कर्म भी सृष्ट्याद कार्य लिंगान यशेति योज्यम, और जो सृष्टि आदि जो कर्म है, उत्पन्न करना, रक्षा करना, संहार करना, इन कर्मों के द्वारा भगवान पहचाने जाते हैं ब्रह्मा आदि रूप में। लिंग है उन्हीं के हैं, भगवान के ही हैं। ब्रह्मा बन गए तो भगवान बन गए, विष्णु बन गए रक्षा करने के लिए, रुद्र बन गए संहार करने के लिए। ये दूसरी व्याख्या। तीसरी व्याख्या और, यद्वा प्रशांता माया गुणादयो यस्मिन, पूरे को मिला करके एक पद बना दिया। जिन भगवान में माया के गुण और कर्म शांत हो चुके हैं, इत्येक मेव पदम, एक पद करके व्याख्या हो गई। अब इसके बाद कहते हैं, अंशुमान कहते हैं, अपना सौभाग्य मनाते हैं कि देखो ऐसे भगवान का दर्शन हमको हो गया। अब ये कह रहे हैं कितनी बड़ी बात है। बूढ़ों को तो कुछ महत्व मालूम नहीं पड़ता। क्या कहते हैं, है ना,
त्वन्माया रचिते लोके वस्तु बुद्ध्या गृहादिषु भ्रमन्ति काम लोभेन लोभेर्ष्यामोह विभ्रांत चेतसा। हे भगवान, सारे संसारी प्राणी आपकी माया से रचे हुए इस लोक में, संसार में वस्तु बुद्धि मान करके ये हमारा घर है, ये हमारे परिवार के लोग हैं, पत्नी है, पुत्र है, जबकि वस्तु कुछ होती नहीं है। माया में की वस्तु कुछ होती थोड़ी है, किंतु माया रचित इस संसार में घर आदिकों में वस्तु बुद्धि मान रहा है जीव, भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है ना। भ्रमंति काम लोभे, काम लोभ ईर्ष्या मोह, काम लोभ ईर्ष्या मोह विभ्रांत चेतसा, इन्हीं चीजों ने उसके चित्त को घुमा रखा है, नचा रखा है, विभ्रमित कर रखा है। ये वस्तु अच्छी है, ये हमको मिलनी चाहिए, हमको इतना ये मिलना चाहिए, ये हमारे अपने हैं, इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी तरह से चित्त जो है विभ्रमित हो रहा है सत्य मान करके। ठीक है, सौभाग्यम श्लाघते, 2 श्लोकों से, दोनों श्लोकों का तात्पर्य एक है। क्या? त्वन्मायद्वाभ्याम कामादिभिर्विभ्रांतान चेतांश येषां ते, संसार के सभी जीवों के काम आदिकों के द्वारा चित्त विभ्रांत बने हुए हैं। ते इमे सर्वे गृहादिषु भ्रमन्ति, इसीलिए सारे संसारी जीव है ना घर आदिकों में भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं। अज्ञना सर्वभूतात्मन काम कर्मेन्द्रियाशयः मोहपाशो दृढ़च्छिन्नो भगवंस्तौ दर्शनात्। किंतु हे भगवान, हे सर्वभूतात्मन संबोधन है, भगवान सभी प्राणियों की आत्मा है। हे सर्वभूतात्मन, हम लोग जीव काम कर्मेन्द्रियाशयः, कामना, कामना माने वासना, उससे होने वाले कर्म और उससे इंद्रियों के अर्थों के प्रति आग्रह और आशय अंतःकरण, मोहपाशो दृढ़च्छिन्नो, ये काम कर्म और इंद्रियों से बना हुआ जो आशय, आशय माने वासना का आगार, वासना का आगार आशय कहा जाता है। आशेरते वासना यत्र, जहाँ वासनाएं आराम करती रहती हैं और नंबरवार निकल निकल करके उसको पीड़ा पहुंचाने के लिए बाहर आती है, उसको आशय कहते हैं। ऐसा, और मोह पाशो, यही मोह का पास है, मोह का रस्सा है, और ये बड़ा मजबूत है। कोई अपने पुरुषार्थ से इसको कोई नष्ट करना चाहे तो नष्ट नहीं कर सकता, किंतु इतना मजबूत मोह का यह पास रस्सा है ना, भगवान स्तव दर्शनात् छिन्न, आपका दर्शन प्राप्त होने से छिन्न भिन्न हो गया। हे सर्वभूतात्मन, नो अस्माकं त्वत्कृपयैव घटितात् त्वद्दर्शनात्, आपकी कृपा से ही जो हमको आपका दर्शन मिल गया, उसे क्या हुआ? अति दृढ़ोपि मोहमय पाशः, बड़ा मजबूत जो मोहमय रस्सा है, पाश है, वह टूट गया, नष्ट हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। कैसा है यह मोह रूपी पाश जो भगवान का दर्शन पा करके नष्ट हो गया? आज कथम भूतः कामादीनाम आशयः आशयः, अरे भाई इसमें कामादिकों का झुंड भरा हुआ है, आशय है, आशय है ना, काम है, लोभ है, ईर्ष्या है, मोह है, यही सब जिससे भरा हुआ है, इन्हीं का आशय है।
आशयः त्वत्प्रसादेन कृतार्थोऽस्मीत्यर्थः। हे भगवान, आपके प्रसाद से मैं कृतार्थ हो गया, दर्शन पाकर के कृतकृत्य हो गया, मोह पाश मेरा टूट गया। श्री शुकवाच, आप भगवान सुखदेव जी कहने लगे, अरे बड़ा टाइम हो गया। इत्थम गीतानुभावस्तम भगवान कपिलो मुनि अंशुमंतमुवाचेतम अनुग्रह्य धिया नृपो। इस प्रकार से जब अंशुमान के द्वारा भगवान के प्रभाव का वर्णन किया गया, तब कपिल भगवान मुनि उनसे कहने लगे। और देखिए एक बात और कहते हैं, भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं कि कैसे कहने लगे, क्यों कहने लगे। धिया अनुग्रह्य, कपिल भगवान ने बुद्धि के द्वारा इन पर अनुग्रह किया। धिया अनुग्रह्य, नहीं तो जैसे वे 60,000 जल करके राख हो गए, कुछ बोले ही नहीं तो भगवान चाहते तो उनको रोक देते, अरे क्या गड़बड़ कर रहे हो, समझो बात को, ऐसा है वैसा है, लेकिन कुछ नहीं। किंतु उनका प्रारब्ध ऐसा था। किंतु इन्होंने जब भगवान की ऐसी भावमयी महिमा की स्तुति की तो बुद्धि के द्वारा उन पर बड़ा अनुग्रह किया भगवान कपिल ने, और कहने लगे। श्री भगवान वाद क्या कहने लगे, है ना, अश्वयम नियताम वत्सो पितामह पशुस्तव। देखिए भगवान को मालूम है कि तो घोड़ा ढूंढने के लिए भेजे गए हैं, कोई ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए हैं। एक वाक्य में, हे वत्स देखो तुम्हारे पितामह का घोड़ा है यहाँ, इसको ले जाओ। अश्वयम नियताम वत्सो पितामह पशुस्तव। किंतु अब अंशुमान जो थे उनके 60,000 चाचा राख बने पड़े थे, ढेरी लगी हुई थी, 60,000 की संख्या में बड़ा ढेर लगा होगा। तो उधर उनका दृष्टि गई हुई थी। माने ये भी नहीं कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, कोई नहीं, किंतु उनको खिन्नता थी, दुख था, ये उनके हृदय की बात है। तो उनके हृदय में, माने अंशुमान के हृदय में जो अपने चाचाओं के राख हो जाने का जो क्लेश बना हुआ है, इसका समाधान भी कोई हो सकता है कि नहीं, इसको भगवान कपिल अपने आप बताने लगे। क्या, इमे च पितरो दग्धा गंगाम्भो अर्हन्ति नेतरत्। दो टोक बात कह दी कि देखो वत्स, ये तुम्हारे जो पितृगण हैं, चाचा थे ना 60,000, पितृगण पितर हैं, मरे हुए तो पितर हो गए, जो जल गए हैं, दग्ध हो गए हैं, ये तो श्री गंगा जी के जल के द्वारा ही इनका उद्धार होगा। गंगाम्भा अर्हन्ति, गंगा के जल से ही उद्धार के योग्य हैं। नेतरत्, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम सोचो कि हम जो है अनुष्ठान में बैठ जाएंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई उपाय है ही नहीं। नेतरत्, नान्यथा निस्तारः। अश्वम लब्ध्वा विशाकांक्षम प्रत्याह। टीका में कहते हैं, अश्व तो भगवान कपिल ने बता दिया कि ले जाओ, यज्ञ संपन्न कराओ, किंतु उनकी आकांक्षा अपने पितरों के प्रति, तो उसको भी भगवान ने अनुग्रह पूर्वक बता दिया, रहस्य बता दिया। तम परिक्रम्य शीर्षा प्रसाद्य हयमानयत् सगरस्तेन पशुना कृत शेषम समापयत। आप कहते हैं कि भगवान की आज्ञा पा करके परिक्रमा किया, उनके चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया,
और घोड़ा को लेकर के आ गए, चले आए। अना सगरस्तेन पशुना कृत शेषम समापयत, उस यज्ञ पशु घोड़े के द्वारा महाराज सगर ने जो यज्ञ का कार्य शेष पड़ा हुआ था, रुका हुआ था, उसको संपन्न किया। समापयत तम परिक्रमित सुकोक्ति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उन्होंने माने अंशुमान ने भगवान कपिल की परिक्रमा की, उनके चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। यह सुखदेव जी के द्वारा कहा गया। राज्यमन सुमतिन्यस्यो निष्पृहो मुक्त बंधन और वो उपदिष्ट मार्गेणो लेभे गतिमनुत्तमाम। इसके बाद महाराज का यज्ञ सफल हो गया। अब अंशुमान अपने पौत्र को राज्य दे दिया महाराज सगर ने, और स्वयं निष्प्रिय हो गए, संसार के देह के बंधनों से रहित हो गए। और उनके गुरु जो और थे, उन्होंने जैसा उपदेश दिया था, और वो उपदिष्ट मार्गेणो लेभे गतिमनुत्तमाम, उसी प्रकार का अनुष्ठान करके उत्तम गति प्राप्त कर ली। ठीक है नहीं। हरि ओम तत्थ। श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंधे सगरोपाख्याने अष्टमोध्याय। ओम भगवद् अर्पणमस्तु।